आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली और ज़िला मीरपुर के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग शुरू। LA-3 मीरपुर की नशिस्त सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने और LA-12 कोटली चढ़ोई की नशिस्त पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन ने खाली की। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। पाक फौज का क्विक रिस्पॉन्स दस्ता भी तैयार होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 9 अक्टूबर को 40,584 टेस्ट किए गए। 767 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2% से नीचे आ गई। 2,540 मरीजों की हालत नाजुक है। मुल्क भर में डेंगू केसेस में इजाफा। बलोचिस्तान के 3 अजला में डेंगू के 1,750 केसेस रिपोर्ट। पंजाब के 299 मरीजों में से 222 का ताल्लुक लाहौर से निकला। इस्लामाबाद में मजीद 98 शहरी डेंगू से मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में मजीद 206 मरीज सामने आ गए। सिंध में भी डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। लाहौर में डेंगू के केसेस में इजाफे के साथ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए। बच्चे भी डेंगू बुखार से मुतासर। महकमा सेहत पंजाब का तैयार करदा एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल अब तक फ़ाल ना हो सका। इस्लामाबाद का पोली क्लिनिक भी मरीजों से भर गया। कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बिस्तरों पर भी डेंगू के मरीज ज़ेरे इलाज। कराची में रिक्शा ड्राइवर ने 5 बच्चों की मुबैना अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। सईदाबाद नेवल कॉलोनी से एक ही खानदान के 5 बच्चे बाजियाब। रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि मुलजिम ने बच्चों को मदरसे से वापसी पर अगवा किया और कहा कि वो उनके वालिद का दोस्त है, उन्हें मामू के घर पहुंचा देगा। बच्चों को बिठाकर रिक्शा ड्राइवर को मुख्तलिफ जगह घुमाता रहा। शक होने पर मुलजिम ने कहा कि उसके अपने बच्चे हैं। रिक्शा ड्राइवर ने बच्चों से उनके वालिद का नंबर लेकर वारदात नाकाम बना दी। पुलिस बुलवा कर गिरफ्तार करा दिया। बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए। मुलजिम फ़हीम का कहना है उससे गलती हो गई। सर को गलत ख्याल आया और ने वो गलाया, उसकी गलती की वजह सर में मतलब कि ये बच्चों को लेकर जा रहे थे। लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया की हुदूद में ड्राइवर की अपने ही मालिक के साथ डकैती की वारदात। ड्राइवर गन पॉइंट पर 2 साथियों के साथ 2 करोड़ रुपए से जायद रकम लूटकर फरार हो गया। मुकदमा दर्ज। शहरी ड्राइवर के हमरा सियालकोट से रकम लेकर लाहौर आया था। बलोचिस्तान के जिला हरनाई और गिरदोनवा में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। जिले भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। 3 रोज गुजर जाने के बावजूद मुतादिद मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतजर। वजीर आजम की ऐलान करदा फी घराना 12,000 रुपए की इमदाद अगले 10 रोज में जारी होगी। नुकसानात के जायजे के बाद इजाफी इमदाद भी जल्द जारी की जाएगी। लाड़काना, शिकारपुर और मुल्हिका अजला में इस साल HIV एड्स के 193 नए केसेस का इंकिशाफ। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचुहो ने बताया कि सिर्फ जिला लाड़काना में इस साल एड्स के 108 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उन्होंने कहा कि लाड़काना डिवीजन और इसके अतराफ अताइयों ने तबाही मचा रखी है। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अहदाफ हासिल नहीं हुए। गैस की बंदिश से इस्तिस्ना बरामदी सनतों को गैस पूरी करने का मुतालबा। बरामदी सनतकारों का कहना है उनकी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाला खाम माल तैयार करने वाली फैक्ट्रियां बंद हों तो उन्हें गैस की बंदिश से इस्तिस्ना देने का फ़ायदा। हल यही है कि गैस की किल्लत पूरी की जाए। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात के दौरान जनूबी पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
T20 वर्ल्ड कप के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड आज से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। गुज़िश्ता रोज कौमी स्क्वाड का कोरोना टेस्ट मनफी आया था। 15 अक्टूबर को मेगा इवेंट में शिरकत के लिए यूएई रवाना होंगे। कमर की तकलीफ की वजह से शोएब मकसूद टूर्नामेंट से बाहर। कौमी क्रिकेट स्क्वाड में शोएब मलिक को शामिल कर लिया गया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई के खिलाफ हर सूरत मार्च करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीडीएम अपने अहदाफ के हुसूल के लिए संजीदा और मुतहरिक है, मिलकर आगे बढ़ना है। शहबाज शरीफ पहले तय कर लें कि वो पार्टी के अंदर हैं या बड़े मियां ने बाहर कर दिया है। महंगाई है तो उसकी वजह आपकी अरबों खरबों की करप्शन है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को जवाब। मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दिया कि सियासी अना की तस्कीन के लिए जमहूरी निजाम से न खेलें। बलोचिस्तान के अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने कहा वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके हैं, अब इनके किसी भी हुक्म पर अमल करना गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। जाम कमाल खान ने अपोजिशन अरकान पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने भी राब्ते शुरू कर दिए। कहा BAP के नाराज साथी वापस आ जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं वज़ीर आला के खिलाफ ऐसे इल्ज़ामात नहीं जिन पर इस्तीफ़ा दिया जाए। इन्हें इत्तेहादी जमातों की हिमायत हासिल है, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। सूबा पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में 6 इदारे मेयर के मातहत रहेंगे। 6 इदारों से मुतालिक इख्तियारात मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास होंगे। नए बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक मजीद निकात और तजावीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नए निज़ाम के तहत 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी भी कायम की जाएगी। 1 करोड़ आबादी से जायद वाले शहर में बल्दियाती नुमाइंदों की तादाद 71, जबकि 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान आबादी वाले शहर में 64 बल्दियाती नुमाइंदे होंगे। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला और अस्पताल में दाखिल थे। ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली से था। नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे निक्याल स्टेडियम में अदा की जाएगी। सरदार सिकंदर हयात 10 साल आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और 5 साल सदर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सरदार सिकंदर हयात की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। कहा कश्मीर कॉज के लिए सरदार सिकंदर हयात खान की खिदमत शानदार हैं। लाहौर में 14 साल की घरेलू मुलाजमा मालकान के मुबैना तशद्दुद से हलाक। पुलिस ने कत्ल के शुबे में मालिक को हिरासत में ले लिया, मुकदमा दर्ज। वुरसा ने इल्जाम आयद किया कि मालकान ने बच्ची को कत्ल करने के बाद लाश आबाई इलाके भेजी। बच्ची की गर्दन और बाजू पर तशद्दुद के निशानात हैं। यौम आज़ादी पर मीनार पाकिस्तान पर दस्तदराजी का निशाना बनने वाली खातून आयशा अकरम का नया वीडियो बयान सामने आ गया। कहा उन्हें ज़रा भी इल्म नहीं था कि ये सब कुछ उनके साथ हो जाएगा। उन्हें और उनकी फैमिली को धमकियां मिल रही हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आयशा अकरम को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम रैम्बो और दीगर 8 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम रैम्बो की हवालात में वीडियो वायरल होने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब का आज से उम्रे की इजाजत, मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों तक महदूद करने का फैसला। वजारत हज और उमरा का कहना है वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले ही मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा कर सकेंगे। कतर में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात। तालिबान ने अफगान मरकजी बैंक के ज़कायत पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। अफगान निगरां वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अमरीका को कहा है कि मौजूदा अफगान हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अफगान हुकूमत को कमजोर करने से लोगों की परेशानियों में इजाफा होगा। मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे।
मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम PFUJ का सेमिनार। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में बहुत कुछ करने जा रही है। नवंबर में लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी असल में मीडिया को दबाने की साजिश है। पाकिस्तान का प्रेस आज़ाद नहीं होगा तो मुल्क का मुस्बत इमेज नहीं जाएगा। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा हुकूमतों ने कोशिश की है कि सच को कंट्रोल करें। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा सहाफत पर कदगन नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में 7 बरस की बच्ची का नकाब स्कूल टीचर ने जबरदस्ती उतार दिया। समिया की वालदा ने कहा है अब उन्हें दूसरी जमात में जेर तालीम अपनी बेटी को ऐसी दुनिया से मुतारिफ कराना पड़ेगा जिससे वो हमेशा बचाती रहीं। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस का कहना है कि टीचर ने कमसिन बच्ची पर हमला और हिरासा किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने करप्शन इल्ज़ामात के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। सेबेस्टियन कुर्ज ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि उन्होंने हुकूमती पैसा कभी पार्टी के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। खानदानी तनाज़ात, बेअमनी, बेरोज़गारी, घरेलू नाचाकी और कोरोना वायरस के खौफ के इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब। तिबी माहिरीन का कहना है जहनी अमराज की तशख़ीस इब्तदाई मराहिल में हो जाए तो मरीज़ को दरपेश मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। नेशनल T20 में आज जनूबी पंजाब का मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा से और बलोचिस्तान का मैच सेंट्रल पंजाब से होगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 7 विकेटों से हरा दिया। इफ्तिखार अहमद और साहबजादा फरहान की नाकाबिले शिकस्त शिराकत टीम को 2 ओवर्स पहले फतह दिला दी। दूसरे मैच में नॉर्दर्न ने बलोचिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में जारी सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग के पहले सेमीफाइनल में मेजबान रावलपिंडी स्टार्स ने पेशावर टाइगर्स को 33 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में नोवा इस्लामाबाद ने कराची रॉयल्स को शिकस्त दे दी। सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग का फाइनल रावलपिंडी स्टार्स और नोवा इस्लामाबाद के माबैन शाम 5 बजे खेला जाएगा। इवेंट में हिस्सा लेने वाले शोबिस स्टार्स को एक्शन में देखिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त। चारसद्दा में जारी खैबर पख्तूनख्वा सुपर हॉकी लीग में मालाकन टाइगर्स और हजारा वॉरियर्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। कोहाट ईगल्स ने मर्दान बेयर्स को 2-0 से शिकस्त दे दी। ट्राइबल लायंस ने डेरा इस्माइल खान को 4 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। तमाम मैच जियो सुपर से नशर किए गए। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद सज्जाद ने 147 का ब्रेक खेलकर नई तारीख रकम कर दी। एहसन रमजान ने दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ को अपसेट शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर दोनों सेमीफाइनल बराह रास्त नशर करेगा। और गजल गायकी में अलग शनाख्त रखने वाले जगजीत सिंह को दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए। उनकी मधुर और सुरीली आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रही है।